ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ चुका है। जंग के 20वें दिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने कतर के सबसे अहम गैस हब रास लाफा इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल हमला कर दिया और ये वही जगह है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में एलएनजी यानी कि गैस सप्लाई होती है। इस हमले के बाद वहां आग लग गई और भारी नुकसान की खबर सामने आई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन सवाल यही कि ईरान ने कतर को क्यों निशाना बनाया। दरअसल इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड माना जाता है। यानी ये पूरी तरीके से अटैक का जवाब अटैक वाली स्थिति बन गई है। इजराइल ने ईरान के एनर्जी सिस्टम को निशाना बनाया है और ईरान ने बदले में गल्फ देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। कतर ने इस हमले के बाद बड़ा कदम उठाया है। उसने ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों और राजनयिकों को देश से बाहर निकाल दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। इसका मतलब यही है कि अब ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी टकराव तेज हो चुका है। ईरान ने यह साफ चेतावनी दी है कि गल्फ के तेल और गैस ठिकाने अब उसके लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। इसके बाद कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में कई जगहों को खाली कराया गया है, क्योंकि किसी भी समय हमला हो सकता है। अब इसका असर देखिए सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इस पूरे तनाव का असर दुनिया की इकॉनमी पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। और खतरनाक बात यह भी है कि अब इस जंग में अमेरिका भी इनडायरेक्टली शामिल होता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ चेतावनी दी है, अगर कतर पर हमला हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब स्थिति क्या है देखिए, एक तरफ इजराइल ईरान के अंदर बड़े बड़े टारगेट्स पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान पूरे गल्फ रीजन को निशाना बना रहा है। ये जंग अब लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही है, धीरे धीरे एक रीजनल वॉर बनती हुई दिखाई दे रही है। इससे कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं और कई देश प्रभावित हो रहे हैं।